हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल ओनली टूर्स। आप सबका एक बार फिर से मथुरा जंक्शन भगवान कृष्ण की नगरी से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगभग एक साल पूरा होने को आ गया है, फरवरी में एक साल हो जाएगा। और आज का ये वीडियो जो हमारे नॉन इंटरलॉकिंग के काम हुए थे एक साल पहले फरवरी में 2024 में, उसको लेकर एक अपडेट मथुरा जंक्शन से। क्या कुछ कार्य चल रहे हैं अब, या फिर क्या कुछ नई रेलगाड़ियाँ कासगंज जंक्शन की तरफ से दिल्ली की तरफ या फिर आगरा कैंट की तरफ कुछ प्रपोज़ल है, तो उसको लेकर आज का ये वीडियो। तो इस समय हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। इधर से ही कासगंज की तरफ की जो रेलगाड़ियां हैं वो आती हैं। ये सामने कासगंज की दिशा है जो कि एनईआर जोन में आता है। आगे जाके थोड़ा हिस्सा जो है वो फिर एनईआर में चला जाएगा। बाकी की जो ट्रैक्स एक लिंक किया गया था अभी, वो हमारा हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ जाएगा। तो MTJ स्टेशन का कोड है और NCR जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन में ये आता है स्टेशन। आप बाहर का भी देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग जोन है ये, जहाँ पर आपको 24/7 व्हीकल्स दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है इंडिया का, जहाँ से आपको साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर तरफ की ट्रेन्स बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो ये स्टेशन आप पीछे देख रहे हैं, ओवरब्रिज, जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर कनेक्ट करता है। इधर के जो ये दो ट्रैक्स हैं, ये एक प्लेटफॉर्म नंबर 8 और एक प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ जाता है। टोटल ट्रैक्स की अगर हम बात करें, टोटल प्लेटफॉर्म्स की, तो 11 प्लेटफॉर्म है टोटल, पर जो 11वां प्लेटफॉर्म है वो लगभग मालगाड़ियों के लिए ही है। सामने आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे के कोचेस जो हैं वो कुछ खड़े हुए हैं, मालगाड़ी के डिब्बे। तो इधर से आप अगर देखेंगे तो ये जो हमारा नया ट्रैक पड़ा था, इसको इसी में लिंक किया गया था। और ये इसलिए नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए गए थे, जिससे जो कासगंज की तरफ से ट्रेन्स आती हैं मथुरा, उनको फिर इंजन रिवर्सल करके जो प्लेटफॉर्म 8 है, 9 है, वहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ ट्रेन्स को भेजा जाए, जिससे कासगंज से दिल्ली को एक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। क्योंकि अभी भी, आज भी, एक साल बाद भी कासगंज से दिल्ली की कोई भी सीधी रेलगाड़ी नहीं है। तो ये आप सामने जो ट्रैक देख रहे हैं, ये कर्व होके जो राइट हैंड साइड में जा रहा है, ये एक तरफ जा रहा है कासगंज की तरफ, हाथरस होते हुए कासगंज जंक्शन की तरफ, जो एनईआर का जंक्शन है। और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कर्व दिख रहा है, इसको ही एक साल पहले लिंक किया गया, जिससे जो हमारा एंट्रेंस है मथुरा जंक्शन में 1 नंबर प्लेटफॉर्म की, उसके ओवरब्रिज के ऊपर से इस ट्रैक को निकाला गया। ये देखिए, दोनों ट्रैक सेपरेट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये वाला ट्रैक जो सीधे चला जाता है कासगंज की तरफ, यहाँ से ही ट्रेन्स को दिल्ली की तरफ चलाने के लिए इस नए ट्रैक को डाला गया। यहाँ पर रेल बस चलती थी, उस रेल बस को ख़त्म कर दिया गया है फ़िलहाल मथुरा से वृंदावन के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो ट्रैक है, ये एक साल पहले ट्रैक डाला गया था। इसका वीडियो भी हमने किया था, आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। तब प्रारंभिक कार्य चल रहे थे, बहुत ही इनिशियल स्टेज पर वर्क था। ये सामने आपको जो येलो कलर में बिल्डिंग दिख रही होगी, ये रेल बस की बिल्डिंग थी। इसकी भी यात्रा अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जब रेल बस चलती थी, नई रेल बस भी मिली थी, लेकिन फिर मथुरा की सांसद जी जो है हमारी हेमा मालिनी जी, उनके द्वारा कुछ भी अभी टिप्पणी नहीं आई है कि मथुरा से लेकर जो वृंदावन का रेल रूट हमारा होता था, रेल बस, उस पर क्या अपडेट है। तो ये आप देख सकते हो, ये पुरानी बिल्डिंग जहाँ से रेल बस संचालित होती थी, और ये नया ट्रैक जो कि लिंक किया गया एनईआर रूट के लिए, उस पर कुछ भी अपडेट नहीं है। ये एक आप हल्की सी झलक देख लीजिए पुरानी बिसरी यादों की। यहाँ पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ करता था, डेट्स, ऑफिसर्स यहाँ पर कुछ जो रेलवे की रेल बस को संचालित करते थे, टिकट कलेक्टर वगैरह, वो सब यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर इसको शेड बनाया गया था, ये रेल बस का शेड है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। देख सकते हो आप, यहाँ पर सिग्नल होता था जो कि हमारी पुरानी प्रणाली पर चलता था, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। न्यूज़ आई थी कि इस रेल बस को भी जो है वो ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर यहाँ पर कुछ रेल कम रोड ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, पर वैसा कुछ भी अपडेट अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है। यहाँ से देखिए, उत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल शुरू हो जाता है, बोर्ड लगा हुआ है। तो मथुरा जंक्शन से आप जैसे ही आगे निकलेंगे
वैसे ही NER जोन शुरू हो जाता है। तो ये 2 जोन के बीच की जो कहानी है, ये 1 साल के बाद तक भी सुलझ नहीं पा रही है। कई सारी बार ट्रेन्स को जो है वो मथुरा कैंट पर रोका जाता है क्योंकि सिग्नल नहीं मिलता है। मथुरा जंक्शन बिजी है, NCR का जंक्शन है। तो ये NCR NER की जो लड़ाई है, इसके बीच में जो हमारे कासगंज जंक्शन से दिल्ली की तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन कहें, इस डायरेक्शन में जो ट्रेन्स थी वो आज भी शुरू नहीं हो पा रही हैं। और कासगंज, हाथरस या फिर हमारा जो एटा, इधर की तरफ के जो लोग हैं उनका बहुत प्रयास है कि दिल्ली की रेलगाड़ी सीधी सेवा जो है वो कासगंज से शुरू हो जाए। तो ये आप देख सकते हो सिग्नल रेड है, पुरानी पटरी आप देख सकते हो। ये मीटर गेज की रेल बस होती थी 1 डिब्बे की, और जिस पर अब आप देख सकते हो घास फूस उग रही है। आगे जाके जो एरिया है वो काफ़ी साफ़ हो गया है, लोगों ने वहाँ पर जो है वो एक वैकल्पिक रास्ता बना लिया है वृंदावन जाने का मथुरा से। तो फ़िलहाल ये कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुरानी यादें आप देख रहे होंगे। अगर आपने भी कभी ट्रैवल किया होगा तो आप बहुत अच्छे से इसे कोरिलेट कर सकते होंगे। इसका वीडियो भी बहुत ही अच्छी, मतलब आप 2 वीडियोज़ इसके अवेलेबल हैं चैनल पर, एक जब रेल बस चलती थी और एक जब रेल बस हाल ही में बंद हुई थी। आप दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। और अब हम आपको लेके चलेंगे मथुरा जंक्शन के यार्ड में, जो कि मेन हज़रत निज़ामुद्दीन कहें, अलवर कहें, उसकी तरफ का जो यार्ड है। यहाँ पर कुछ स्लीपर्स भी आए गए, देखिए स्लीपर्स रखे हुए हैं। हो सकता है उस समय बहुत ही ज़ोर दिया गया हो मथुरा से वृंदावन की रेल बस को चलाने के लिए, लेकिन ये स्लीपर्स वगैरह आए पर सब काम ठप हो गया। अभी इस पर कुछ भी अपडेट नहीं है। यहाँ पर पुराना सिग्नल होता था। इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर भी जो है वो काम होने थे, लेकिन कुछ भी अब होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे मथुरा जंक्शन के दिल्ली की तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन वाले यार्ड पर। ये वही ट्रैक है जिसको 1 साल पहले डाला गया। देखिए स्लीपर्स यहाँ पर भी रखे हुए हैं। तो इस ट्रैक पर अब जो करंट स्टेज है, वो जो हमारी दिल्ली की तरफ से ट्रेन्स आती हैं, उनको अगर मथुरा कैंट जाना होता है और मेन जंक्शन पर अवेलेबिलिटी प्लेटफॉर्म की नहीं होती है, तो इस दिशा से निकालकर उनको प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मथुरा में लिया जाता है। ये है सीधी दिशा जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जाएगी मथुरा जंक्शन के। और इसके ही ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैक है वो मथुरा यार्ड से आ रहा है, मतलब जो हमारा हज़रत निज़ामुद्दीन वाला यार्ड है वहाँ से वो ट्रैक आ रहा है, जिस पर हम आपको धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। एक टावर वैगन शेड भी बनाया गया और फ़िलहाल 1 साल पूरा होने को है। इतना सब कुछ NEI का वर्क चला, पूरा 1 महीना मेगा ब्लॉक लिया गया। कई सारी ट्रेन्स प्रभावित रहीं, जाड़ों का समय था, विंटर्स चल रहे थे तब, लास्ट ईयर भी फरवरी में। तो ये आप सामने देख सकते हो, ये हम यार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस ट्रैक पर अभी एक अमृतसर से इंदौर ट्रेन जाती है जिसको प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लेना शुरू हो गया है। तो जो भी ट्रेन अब दिल्ली से आती हैं जिन्हें आगरा कैंट की तरफ जाना होता है, जो पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ली जाती थी, अब उनको 8 पर भी लिया जाता है। तो एक तरीके से ये जो NCR जोन है, इन्होंने अपनी जो पावर थी वो बढ़ा ली एक प्लेटफॉर्म और बढ़ा के, लेकिन NER को इससे अभी तक कोई भी लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अब ट्रैक्स कनेक्टेड हैं, कासगंज से या बरेली से भी ट्रेन जो है वो दिल्ली की दिशा में यहाँ से निकाली जा सकती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो सबसे किनारे पे जो लेफ़्ट हैंड साइड का ट्रैक देख रहे हैं वो जा रहा है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। ये सीधा ट्रैक भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ता है यहाँ से। ये दोनों ट्रैक्स नए डाले गए, नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य जब हुए 1 साल पहले, 1 साल होने को आ गया लगभग इनको, लेकिन कुछ भी नई ट्रेन्स कहें तो अगर LHB में या उत्कृष्ट रेक में कैसा भी ट्रेन्स को यहाँ पर हमारा जो NER जोन है उसने मथुरा जंक्शन से दिल्ली की तरफ संचालन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से NCR जोन लग जाती है और NER जोन NCR जोन दोनों के बीच कुछ कहा सुनी और फाइल पर ही बात अटक कर रह जाती है, जिसकी वजह से जो जनता है उसको प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा कासगंज से लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ इस समय महाकुंभ स्पेशल या फिर बॉम्बे के लिए भी मुंबई की स्पेशल गाड़ियाँ, समर स्पेशल ट्रेन्स चलती रही हैं, लेकिन दिल्ली जो कि इतना पास में है उत्तर प्रदेश से, उसको अभी तक कासगंज से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी भी जो ब्रॉडगेज है उसको कासगंज से लगभग 10-12 साल हो गए हैं पूर्ण हुए, लेकिन कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो ये आप देखिए यार्ड आ गया। अब मथुरा से अगर हम बात करें तो अलवर की लाइन भी जाती है, मथुरा से कोटा की लाइन भी है, मथुरा से आगरा कैंट और मथुरा से अछनेरा वाली हमारी आगरा फोर्ट की लाइन भी है।
तो क्योंकि यहाँ से 5 डायरेक्शंस में जो है वो डिवाइडेड होता है, ट्रैक्स हमारा एक मेन जंक्शन है, तो बहुत आसानी से जो है वो NER अगर NCR जोन हमारे ये कोटा मंडल में आता है, इससे बात करके कासगंज की तरफ से या फिर जो हमारा नया रूट अभी पीलीभीत, टनकपुर या फिर उधर लाल कुआं काठगोदाम की तरफ है, वहाँ से दक्षिण की तरफ की ट्रेन मथुरा से ही निकाली जाएंगी। ये आप देख रहे हो ट्रेन का अराइवल हो रहा है, तो ट्रेन का अराइवल देखिए, उसके बाद फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। वैप 7 लगा हुआ है। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस जो कि केरला से चलती है और नई दिल्ली को जाती है, वो इस समय हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ निकल रही है। 2-2.5 घंटे लेट है ट्रेन ये। तो आप देख सकते हैं ये हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ ट्रैफिक बहुत है, दिल्ली का इम्पोर्टेंट जंक्शन है। लेकिन हाल फ़िलहाल में जो है वो लगभग एक ट्रेन तो अब, क्योंकि 1 साल होने को हो गया, एक ट्रेन तो अब जो है वो कासगंज से, एटा से या फिर बदायूं बरेली के रास्ते से कासगंज होते हुए मथुरा के रास्ते फिर दिल्ली की तरफ मिलनी ही चाहिए थी, जिसका अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक एनालिसिस था मथुरा जंक्शन पर, जब नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य को 1 साल हो गया तब क्या कुछ है अपडेट, ताज़ा हाल मथुरा जंक्शन से। और मथुरा जंक्शन से पूरे ही भारत की अच्छी कनेक्टिविटी होने के बाद भी जो हमारे मथुरा का नेक्स्ट स्टेशन मथुरा कैंट NER में आता है, उसके रास्ते NER जोन इज़्ज़त नगर मंडल एक काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी, एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट ट्रेन्स जो है वो इज़्ज़त नगर को आसपास के जो बड़े स्टेशन है, मैदानी जंक्शन, पीलीभीत जंक्शन, बरेली, वहाँ से चला सकता है। लेकिन उसको लेकर भी अभी कोई भी अपडेट, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और उम्मीद करते हैं अब इज़्ज़त नगर मंडल की DRM चेंज हो गई हैं, तो कुछ नई ट्रेन्स जैसे कि रामनगर बांद्रा टर्मिनस जो चलती है, सिमिलर टाइप की कुछ बढ़िया सुपरफास्ट ट्रेन्स इज़्ज़त नगर या फिर हमारे जो लखनऊ मंडल है वहाँ से मथुरा के रास्ते मिलेंगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।